करने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले इस स्टेडियम रोड के अंदर जितना भी रेड लाइन में आप दिखा रहा है, ये रोड से कोई कच्ची रोड कोई पक्की रोड, इसके अंदर जितना भी ब्लू लाइन में अब दिखा रहा है ये रिवर से, कोई छोटे रिवर कोई बड़े रिवर। चाइनीज से 2 बड़े रिवर इंडिया की ओर आ रहा है, एक है इंडस रिवर और दूसरा है शिंगू रिवर। उसके बाद पाकिस्तान से इंडिया की ओर रिवर आ रहा है जिसका नाम है शिगारा रिवर, आपके सामने ठीक। उसके बाद इस रोड के अंदर कुछ रेड लेटर में कुछ गाँव का नाम लिखा हुआ है रेड लेटर में, जैसे कि गुत्तारी, गोन, मटियल, बिचौतन, मरोल। ये पीओके का कुछ गाँव है जो कि अभी भी इसके अंदर मौजूद है। पीओके, पीओके क्या होता है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि पाकिस्तान वाले बोलते हैं आजाद कश्मीर। उसके बाद जितना भी एरो हेड मेरे और इंडिकेट कर रहा है ये एलओसी है। एलओसी क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। मुझे आवाज नहीं आ रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। ध्यान से सुन लेना। ये जो कारगिल वॉर कैसे हुआ, क्यों हुआ? कारगिल वॉर नहीं होना था, कारगिल वॉर धोखे से हुआ। पाकिस्तान ने हमारे साथ बहुत धोखा किया था, इसीलिए जो कारगिल वॉर 1999 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ। 1999 से पहले इंडियन आर्मी और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया गया था कि विंटर्स के टाइम पे दोनों मुल्क उस हाइट के ऊपर नहीं बैठेंगे जहाँ पे ज्यादा बर्फ होते हैं। ना तो इंडियन आर्मी ना तो पाकिस्तान के रेंजर्स, उनको रेंजर्स बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? रेंजर्स। इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हुआ, मगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान धीरे धीरे अंदर आना शुरू हो गया और हमारा कुछ पोस्ट धोखे से चोरी छुपाते ऑक्यूपाई किया। वो कौन सा पोस्ट आप लोग जमीन के अंदर देख लेना। सबसे पहले द्रास के अंदर तोलोलिंग 0.5140, टाइगर हिल 0.4875, उसके बाद कारगिल के अंदर 0.5608, कक्सर एंड मजदास। लास्ट में बटाली के अंदर जुबाराइट, मुंटू डालू, खलुबर पोस्ट एंड यंदोर। ये पूरे का पूरा जमीन आप लोग को यहाँ पे देखने में छोटा दिखाई देगा, मगर द्रास से लेके बटाली तक अबाउट 134 किलोमीटर जमीन उन्होंने धोखे से चोरी छुपाते ऑक्यूपाई किया था। उस दौरान इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हुए थे। पाकिस्तान ने जितना भी जगह जमीन पोस्ट ऑक्यूपाई कर लिया। अब थी इंडियन आर्मी की बारी, उसको कैसे रिकैप्चर करना है। ध्यान से सुन लेना। बटाली के अंदर इंडियन आर्मी को कैसे पता चला कि हमारा पोस्ट ऑक्यूपाई हो चुका है। बटाली के अंदर एक पोस्ट है जिसका नाम है मुंटू डालू। क्या लिखा हुआ है? मुंटू डालू। आवाज नहीं आ रहा है। मुंटू डालू। मुंटू डालू 536 के ऊपर एक चढ़वाहा था, भेड़ बकरी चराने वाला लद्दाखी सिविलियन जिसका नाम था टाशी नमग्याल। क्या था? टाशी नमग्याल। ये जो टाशी नमग्याल मुंटू डालू इलाके के अंदर हर हमेशा भेड़ बकरी ऊपर नीचे करते रहते थे। एक दिन मुंटू डालू इलाके के अंदर उसने वहां पे कुछ हरकत को देखा। वहां पे कुछ लोग हरकत कर रहे थे। पहले उसने देखा कि ये इंडियन आर्मी की पाकिस्तान आर्मी। वहां पे उसने देखा लंबे चौड़े पठानी सूट में 8 से 10 लोग पत्थर से बंकर बना रहा था। उनको कंफर्म हुआ कि ये इंडियन आर्मी नहीं है, पाकिस्तान आर्मी है। इसीलिए फटाफट बटालिक बेस में आके इंडियन आर्मी को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, सर मुंटू डालू इलाके के अंदर कुछ हरकत हो रहा है, आप लोग देख लेना बोल के। इंडियन आर्मी फटाफट एक्टिवेट हो जाता है और वहां पे पेट्रोलिंग तैयार किया जाता है। उस पेट्रोलिंग कमांडर का नाम था कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? सौरभ कालिया। मुझे आवाज नहीं आ रहा है। कैप्टन सौरभ कालिया। कैप्टन सौरभ कालिया के साथ 10 जवान इंडियन आर्मी द्वारा सबसे पहले यहाँ से पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया। भेजा तो जाता है, वहां से एक भी जवान वापस नहीं आया। पूरी का पूरा जवान वहां पे शहीद हो गया। इसीलिए फटाफट इंडियन एयरफोर्स द्वारा वहां पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ज्यादा हाइट होने की वजह से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों मिलकर उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, मगर खालूबर 4812 के ऊपर हमारी 111 गोरखा राइफल का कैप्टन मनोज कुमार पांडे बहादुरी के साथ, ईमानदारी के साथ लड़ते लड़ते वहां पे वो शहीद हो गया। उनकी वीरता को देखिए, उनकी बहादुरी को देखिए। भारत सरकार द्वारा उनको सबसे पहले परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आता है द्रास के अंदर तोलोलिंग। क्या लिखा हुआ? तोलोलिंग। ये जो तोलोलिंग मेन था हमारे लिए बहुत ही जरूरी था। क्यों जरूरी था तोलोलिंग हमारे लिए? क्योंकि श्रीनगर से आते समय ये जो रेड लाइन आ रहा है, द्रास होते हुए कारगिल, कारगिल से होते हुए लेह लद्दाख तक, ये हमारा NH1 है, नेशनल हाईवे 1। तोलोलिंग के नीचे से आ रहा है, इसीलिए ये पाकिस्तान की निगरानी में था। अगर आज हम सबसे पहले तोलोलिंग को रिकैप्चर नहीं करते तो आज यहाँ पे कौन होते? पाकिस्तान। कौन होते यहाँ पे? पाकिस्तान। ऐसा होने देते नहीं, ऐसा होने देते नहीं। ऐसा ना हो। तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के लिए कैप्टन विजय थप्पड़ को टास्क दिया। कैप्टन विजय थप्पड़ बहादुरी के साथ, ईमानदारी के साथ तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के बाद 22 साल की उम्र में यहाँ पे शहीद हो गया, जिसका द लास्ट पोस्ट आप लोग यहाँ पे जरूर पढ़िए। द लास्ट पोस्ट करके आप लोगों को प्राउड फील होगा, फख्र महसूस होगा। शहीद होने से 2 दिन पहले अपने पिताजी के नाम खत लिख के वो शहीद हुए। बाद में आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद पॉइंट 5140 को रिकैप्चर करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को टास्क दिया। आप सभी को मालूम होगा कैप्टन विक्रम बत्रा का दूसरा नाम भी है शेरशाह। के लिए आवाज यहाँ पे बहुत काम होता है। कैप्टन विक्रम बत्रा का दूसरा नाम क्या था?
मिर्जा को टास दिया था 5143 को रिकैप्चर करने के लिए, और उसने किए भी बहादुरी के साथ। 5143 को रिकैप्चर करने के बाद दोबारा आगे एडवांस करते समय 2 गोली लगने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा वहां पे घायल हुआ। घायल होते ही अपनी सीनियर ऑफिसर को यहाँ से चार्ट का एक मैसेज भी पास किया जाता है। वो मैसेज क्या था? ये दिल मांगिए ये दिल मांगिए मोर बोल के दोबारा 4875 के बढ़ने लगा। रातों रात सुबह 4:30 बजे 4875 पे पहुंचने से पहले कैप्टन विक्रम बत्रा 2 गोली लगने के बावजूद भी पाकिस्तान के 3 बंकर को बर्बाद करके, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा 4875 टॉप में पहुंचने वाला था, अचानक बैक साइड में 5 गोली लगने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा भी वहां पे शहीद हो गया। उनकी वीरता को देखिए उनको भी परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी उसके साथ जितना भी सेना थे, राइफलमैन संजय कुमार के साथ पूरा सेना मिलके 4875 को बहादुरी के साथ कैप्चर किया और वहां पे अपना तिरंगा लहराया। भारत माता की जय पुकार के संजय कुमार यहां से जीवित वापस आए थे। अभी भी संजय कुमार जीवित है। लास्ट में टाइगर हिल ज्यादा डोमिनेटेड होने के कारण इंडियन आर्मी को कम से कम 1 महीने का समय लग गया टाइगर हिल को रिकैप्चर करने के लिए। 18 ग्रेनेडियर को टास्क दिया था। आपने नाम सुना होगा ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह के साथ जितना भी सेना थे, टाइगर हिल को 1 महीने के अंदर पूरे का पूरा रिकैप्चर तो कर लिया, मगर योगेंद्र सिंह को टाइगर हिल के ऊपर पहुंचते पहुंचते कम से कम 17 गोली लगा उसको वहां पे। 17 गोली लगने के बावजूद भी किसी भी तरह रिंगते जाके अपना तिरंगा वहां पे लहरा दिया। भारत माता की जय पुकार के योगेंद्र सिंह 17 गोली लगने के बाद यहां से जीवित वापस आए थे, अभी भी जीवित है। लास्ट में कारगिल 5608 कक्सार मर्दाज, ये भी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा था। इंडियन नेवी द्वारा लास्ट में यहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया गया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। ये जो कारगिल वॉर 1999 एक्चुअल में शुरू हुआ था बटालिक से 2 मई को, और कारगिल में आके 26 जुलाई को ये वॉर खत्म हो गया। कम से कम इंडियन आर्मी को 3 महीने का समय लग गया। पाकिस्तान ने जितना भी जगह जमीन पोस्ट ऑक्यूपाई करके रखा था, इंडियन आर्मी ने 3 महीने के अंदर पूरे का पूरा रिकैप्चर किया। पाकिस्तान को यहाँ से एक भी टुकड़ा लेके जाने नहीं दिया। इसीलिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, और इस दौरान इस देश की सुरक्षा करते करते उन माओं का 3 महीने के अंदर 527 जवान इस देश के लिए शहीद हुए और 1100 से ज्यादा यहाँ पे घायल हुए। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। आप सभी को मैंने यहाँ पे कारगिल वॉर का ब्रीफिंग किया, थोड़ा बहुत समझ में आया? मैंने आप लोग यहाँ पे कारगिल वॉर 3 मिनट के अंदर ब्रीफिंग किया, जो कि बहुत ही कम होता है। 3 महीने को 3 मिनट के अंदर बोलना बहुत कम होता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ पे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि भारत माता को जोर से बोलिए, भारत माता को ऊंची आवाज में बोलिए। मैं आप सभी से विनती करता हूँ, इस भारत माता को हमेशा ऊंचा रखिए, क्योंकि ये लोग मैंने देख के आया युद्ध के दौरान शहीद होने से पहले भारत माता की जय पुकार के शहीद होता है। हम लोग इनको यहाँ पे सम्मान करने के लिए भारत माता की जय पुकारता है। हम लोग इनको यहाँ पे याद करने के लिए भारत माता की जय पुकार के यहाँ पे इनको कारगिल वॉर ब्रीफिंग करता है। अगर हम लोग इनको सम्मान नहीं करेगा, अगर हम लोग इनको याद नहीं करेगा, तो यहाँ पे कोई सम्मान करने वाला नहीं है। आप लोगों ने सुना भी होगा, पाकिस्तान अपनी सैनिक को आइडेंटिफाई तक नहीं करता है। जब उनका डेड बॉडीज हमारे पास पहुंचता है, उनकी डेड बॉडीज को हम लोग कपड़े में लपेट के सम्मान के साथ को रिटर्न करता है, फिर भी वो लोग बोलते हैं कि हमारा नहीं है। जब वो खुद की सैनिक का नहीं रहा, तो हमारे सैनिक को कभी भी सम्मान नहीं करेगा। आप लोग बाहर जाके देखिए, इतना बड़ा वार मेमोरियल बना हुआ है। उस वार मेमोरियल के अंदर कम से कम 1897 शहीदों का नाम लिखा हुआ है। उसके आगे सेमेट्री बना हुआ है, 1897 सेमेट्री बना हुआ है। डेली उनकी आत्मा को शांति मिले प्रे करता है, वेपन के साथ उनको सलाम किया जाता है। वहां पे अभी भी एक रीत चढ़ा के रखा हुआ है, वहां पे अभी भी एक दिया जला के रखा हुआ है। उनको हमेशा याद करते हैं। यहाँ पे आप लोग भारत माता के साथ सलाम करते हैं। अगर हम लोग इनको याद नहीं करेगा तो सुन लीजिए यहाँ पे क्या हुआ था हमारे जवानों के साथ। कैप्टन सौरभ काली के साथ 10 जवान इंडियन आर्मी द्वारा सबसे पहले यहाँ से पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया था। एक भी जवान वापस नहीं आया। कहां गया ये 10 का 10 जवान? पाकिस्तान वालों ने वहां से जिंदा बंदी बना के ले लिया, और हमारे वीर जवानों को वहां पे कैसे शहीद किया गया? 9 जवानों को 3 दिन के अंदर गोली मार के शहीद तो किया गया। 10 बार जो था हमारा कैप्टन सौरभ कालिया था, कैप्टन सौरभ कालिया को पाकिस्तान वालों ने 22 दिन जिंदा रखा। 22 का 22 दिन टॉर्चर किया। टॉर्चर करते समय सबसे पहले उसका दोनों आंखें निकाल दिया वहां पे। 10 दिन के अंदर उसका 10 नाखून निकाल दिया। उसके बाद उसकी कान में इतना बड़ा रॉड डाल के उसकी बॉडी को 8 पीसेस बना के यहाँ पे भेजा जाता है। उन शहीदों को आज आप लोग यहाँ पे सलाम करने के लिए आया हुआ है, जो इस देश के लिए शहीद हो गया। जिन
लोगों की वजह से आज हम लोग चैन की नींद सो पा रहे हैं। अभी आप लोगों ने सुना यहाँ पे कैप्टन विजय थापर 22 साल की उम्र में शहीद हुआ था। फर्स्ट पोस्टिंग कारगिल के अंदर युद्ध लड़ने के लिए। उसको मालूम हुआ कि मैं इसी युद्ध के दौरान शहीद हो जाऊंगा, इसीलिए उसने अपने पापा के नाम 3 दिन पहले एक लेटर लिखा था, इमोशनल वाला लेटर। वो लेटर अभी भी हमारे पास है, बट वो जवान हमारे बीच में नहीं है। एक जवान शहीद होने से पहले क्या लिख के गया अपने माता पिता के नाम, ध्यान से सुन लेना और उस लेटर का आप लोग सम्मान कीजिए। सबसे पहले उसने लिखा हुआ है, डियरेस्ट पापा मामा बड़ी के ग्रामी, by the time you get this letter, I will be observing you all from the sky, enjoying the hospitality of Apsaras. I have no regrets. In fact, if I never become a human again, I will join the army and fight for my nation. If you can, please come and see where the Indian army fight for you tomorrow. As far as this unit is concerned, the new chop should be told about this sacrifice. I hope my photo will be kept in the Alpha Company मंदिर with Karni माता के साथ उसका फोटो लगाने के लिए बता रहा है। Whatever organ can be should be taken done. उसका जितना भी organ जो था उसने पहले ही पूरे का पूरा डोनेट कर दिया। Contribute some money to orphanage and keep on giving 50 rupees to Roxana per month and meet Yogi Baba. Baba, you should feel proud. मामा, so should you meet. उनके गर्लफ्रेंड भी थे, उससे वो बहुत प्यार करते थे। आई लव हर बोल के उस लेटर के अंदर लिखा हुआ है। उसका नाम वहां से हटा गया है। मम्मी को बता रहा है, अब आखिरी बार जाके उनसे जरूर मिलिए। लास्ट में उसने एक अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ है, forgive me for everything wrong I did। अब वो 22 साल की उम्र में क्या गलती कर सकता है? 22 साल की उम्र में उसका जीवन स्टार्ट था। 22 साल की उम्र में इस देश के लिए शहीद हुए। आज आप लोग उन शहीदों को सलाम करने के लिए आया हुआ है। अगर हम उनको सम्मान नहीं करेगा तो यहाँ पे कोई सम्मान करने वाला नहीं रहेगा। हम कदाई ये नहीं बताए कि वो मुंबई से शहीद हुआ, वो महाराष्ट्र से शहीद हुआ, वो दिल्ली से शहीद हुआ। हमारे मुंह में हमेशा यही होता है कि मेरे जवान, मेरे भाई इस देश के लिए यहाँ पे शहीद हुआ, मेरा अपना भाई। क्यों बोलते मेरा अपना भाई? क्योंकि युद्ध के दौरान मेरा अपना पापा मेरे साथ नहीं होता है, मेरा अपना सगा भाई मेरे साथ नहीं होता है। यही लोग होते मुझे कांधा देने के लिए। तो इस चीज को हम कभी नहीं बोलते हैं। आप लोग कहीं भी जाता है सीना तान के बोलिए, आप लोग कहीं भी जाता है फख्र के साथ बोलिए कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू। आज के दिन आप सभी लोग हमारे सवालों पे आने के बाद हमारे इन वीर शहीदों को याद किया, इनको सम्मान दिया, इनको रेस्पेक्ट किया, उसके लिए मैं आप सभी को दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ।